साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं बायो साइंस क्लास 12 के लिए और यहाँ पर आपको कुछ फिगर दिखाई पड़ रहे हैं। आपको ध्यान होगा, ये देखिए एलिफेंट है। हम लोग चर्चा करेंगे आज लाइफ स्पैन ऑफ एनिमल के लाइफ स्पैन। यहाँ पे एनसीईआरटी के बुक में कुछ जानवरों के लाइफ स्पैन बताए हुए हैं और कुछ के नहीं बताए हुए हैं। हम लोग कोशिश करेंगे लगभग सारे जानवरों का लाइफ स्पैन बताने के लिए। सबसे पहले एलिफेंट का 50 से 60, आप अगर इसको सुन रहे हैं और लिख सकते हैं तो कहीं लिख लीजिएगा। एलिफेंट का जो होता है लाइफ स्पैन 50 से 60 साल का होता है। रोज़ का भी आपका लगभग 10 से 12 साल का होता है, ठीक है। रोज़ का 10 से 12 का होता है। डॉग का होता है आपका 15 साल, ठीक है, 13 से 15 साल। फिर आपका बटरफ्लाई का जो होता है वो 1 से 3 महीने सप्ताह का होता है, ठीक है। क्राउ का होता है 15 ईयर का, ठीक है। फिर आपका जो गाय है ना, मैंने ये आपका दिया है बनाना ट्री का लगभग 40 साल तक का होता है। काऊ का आपका लगभग उसका भी 40-50 माने 60 के लमसम का होता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है ये हॉर्स का भी लमसम 60 साल के लगभग का होता है। बनियान ट्री जो होता है उसका आपका ज़्यादा होता है, माने 1500 के लमसम का होता है। राइस प्लांट का सब कोई जानते ही हैं, 3 से 4 महीने का होता है। इस तरह से क्या है कि आपके सभी जानवरों का लाइफ स्पैन माने होता है जीवन काल, माने कितने द पीरियड ऑफ नेचुरल डेथ, माने जो नेचुरल डेथ का जो पीरियड होता है वो अपने प्राकृतिक मौत में जब तक जिएगा, प्राकृतिक जीवन जब तक जीता है तब तक के काल को, समय को लाइफ स्पेन कहते हैं। यानी यह एक तरह के समय को शो करता है। जो भी जीव इस धरा पे जीवित हुआ है, माने आया है, वो उसे मरना है और उसके बाद उसके जगह फिर कोई जीव आएगा और यह प्रोसेस है जिससे वह जीव दोबारा आएगा। वह है क्या? रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन मात्र वह प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई रिप्रोडक्शन एज डिफाइंड बायोलॉजिकल, ये लगता है प्रिंटिंग इसका सही नहीं है इसलिए उग नहीं रहा, तो समस्या थोड़ी आ रही है। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज, ठीक है। ये फट जाएगा क्या बड़ा करने पर? नहीं, ठीक है, इतना ही ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म गिवन राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ द ऑफ स्प्रिंग, अब ठीक हो गया। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन organism gives rise to young one offspring similar to itself. The offspring grown, mature and in turn प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। कहने का तात्पर्य यह है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिससे नए ऑर्गेनिज्म, मैंने जो पुराने ऑर्गेनिज्म थे उन्हीं के तरह के नए ऑर्गेनिज्म जन्म लेते हैं और ऑफ स्प्रिंग ग्रो, मैच्योर, वो भी मैच्योर होंगे, टर्न होंगे न्यू ऑफ स्प्रिंग। दस ये साइकिल जो है बर्थ, ग्रो और डेथ का ही चलता रहता है। इससे जीवन जो है वो निरंतर विटल रूल ये चलता रहता है। रिप्रोडक्शन इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, लगातार चलते रहने वाला तरीका है ना। यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5, जिसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेशन और वेरिएशन पढ़ेंगे। हाउ पढ़े होंगे हम लोगों ने, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग जेनेटिक वेरिएशन इन क्रिएट इनहेरिटेंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है। देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड, इस जैविक संसार में बहुत डाइवर्सिटी है। ईच ऑर्गेनिज्म हैव इन्वॉल्व इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। हर कोई अपने तरह से जो है जीव पैदा करता है, ठीक है।
तो कहने का तात्पर्य है कि रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार होते हैं। तो रिप्रोडक्शन के 2 प्रकार होते हैं मुख्यतः। एक होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आप काफ़ी नीचे क्लास में पढ़ा है। तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें when offspring produced by a single parents without the involve of gametes formation, यानी गैमेट्स जिसमें फॉर्म नहीं करता है उसको बोलते हैं हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। और व्हेन टू पेरेंट्स ऑपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, तो उसको बोल देंगे क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। चलिए आज हम लोग शुरू कर देते हैं अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है और ध्यान से वीडियो देखा जाए, है ना, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपके नीट और बहुत तरह के जो आपके बायोलॉजी से जुड़े हुए जो कंपटीशन होते वाले हैं उनसे प्रश्न रहता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। चलिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट्स, यानी समझिए कि एक ही इंडिविजुअल जो है इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। ठीक है। अब जिनमें मेल फीमेल नहीं होता वही होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। यानी कि ऑफ स्प्रिंग एज ए रिजल्ट ऑफ स्प्रिंग डेट आर प्रोड्यूस आर नॉट, फिर क्या हो गया, आ जाने दीजिए इसको पूरा पूरा प्रिंट आ जाने दीजिए, नहीं तो आपको भी समझने में दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा समय दिया जाए 2 मिनट का। तो सिस्टम में कुछ बैक फॉल्ट आ रही है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थोड़ा इसको ध्यान दिया जाए जो मैं बात कह रहा हूँ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफ स्प्रिंग पैदा होंगे वो एकदम आइडेंटिकल अपने पेरेंट्स की ही तरह होंगे, यानी क्लोन होंगे, उनमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है। माने ऑफ स्प्रिंग लाइक टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल, और मैंने लाइक इन टर्म ऑफ क्लोन वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। सच एज मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। अभी तक हाँ आ गया, अब नीचे आ रहा है, आ गया। In this method, a single individual parent is capable of producing offspring, माने एक ही पेरेंट्स जो है वो जिम्मेवार होता है जन्म देने के लिए। As a result, the offspring that are produced are not only identical, वो आइडेंटिकल ही नहीं होता है टू वन अनदर, बट आर ऑल्सो एक्सलेंट कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी ही होता है ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता का। आर दिज ऑफस्प्रिंग लाइक टू जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट। ठीक है। ये या तो जेनेटिकली पूरे के पूरे आइडेंटिकल होते हैं, नहीं तो एकदम से डिफरेंटे होंगे। तो हम लोग टर्म क्लोन का इस्तेमाल करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए, मोनोफिलोजिकली एंड जेनेटिकली सच है इंडिविजुअल्स। ठीक है। ये आपके देखिए यहाँ पे पेरेंट सेल है और ये देखिए इसे बड निकल करके ये बड अलग हो जाएगा। डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बडिंग इज इन ईस्ट। ईस्ट में जो बडिंग होता है वो ईस्ट याद है ना, जो ब्रेड को फुलाने, ब्रेड और क्या बोलते हैं केक वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और वाइन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखिए डॉटर सेल, ये रहा एमीबा 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 एमीबा, ये देखिए न्यूक्लियस ये एमीबा ने ग्रो किया और ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया। ठीक है। Let us see how widespread sexual reproduction is among different. तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमनली अमॉन्ग किस में होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में। तो किस में होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में। प्लांट्स में होता है, कुछ प्लांट्स में होगा और एनिमल्स में होगा। ठीक है। विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनिज्म इन प्रोटीज और मोनेरास। ठीक है। प्रोटिस्टाज और मोनेरास में होगा। द ऑर्गेनिज्म और पेरेंट्स सेल डिवाइडेड इनटू मीटोसिस इनटू 2। फिर लाइन चला गया, अब फिर नीचे आ गया। रुको यार, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक गड़बड़ा देते हो।
रुको रुको। ओह, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, अभी 2 मिनट रुका जाए। हम लोग यहीं पे थे, इस पेज पे डाउनलोड हो रहा है ये पेज। बस इसी पेज के साथ प्रॉब्लम आता है, पता नहीं क्यों आता है ऐसा। आ गया। अब हम लोग कहाँ थे? ये आ रहा है धीरे धीरे, समय लग रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये आ गया। इसके बाद वाला था, थोड़ा समय लग रहा है इसलिए माफ़ी चाहूँगा, माफ़ कीजिएगा। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में हम लोग थे, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सिंगल पेरेंट्स में ही होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें पेयर ऑफ पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। लगता है आज ये नहीं आ पाएगा, टेक्निकल फॉल्ट के चलते मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप नए यूज़र हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें, और डिस्टर्ब होने के लिए माफ़ी मैं चाहता हूँ। कल फिर से हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ पाएंगे, ऐसी आशा है। और आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।